बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हमने जो आपको 35 से 40 क्वेश्चन देने का वादा किया है उनमें से एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखें, चीते की चाल, बाज की नजर और ध्रुव सर के इंपॉर्टेंट पे संदेह नहीं करते बेटा बच्चे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ना है। देखिए एक बार, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है बेटा, पहले 3 पॉइंट है। किसी भी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। देखिए बेटा पढ़ लीजिए, पहला पॉइंट है ये ना, किसी भी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है बेटा। अब दूसरा पॉइंट है किस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण से सभी दिशाओं में तरंगिकाएं चलती हैं। इन तरंगिकाओं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। बेटा आप लोग इसे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में तरंगिकाएं निकलती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से ही माध्यम में आगे बढ़ती हैं। ये हमारे 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए किसी भी क्षण खींचा गया एम्बलम क्या कहलाता है बेटा, नए तरंगाग्र का कार्य करता है, नए तरंगाग्र का कार्य करता है। क्या है? द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए किसी भी क्षण खींचा गया एम्बलम नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये रहा बेटा तीसरा पॉइंट। द्वितीयक तरंगिकाओं को किसी भी क्षण स्पर्श करते खींचा गया पृष्ठ एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए बेटा, इसे थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो ये हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है बेटा, ये गोली तरंगाग्र है। ये पूरा गोला होगा, जो कि हमने जो है पूरा नहीं बनाया, ये पूरा गोला है। अब इस पे जो है हमारी कण है 1 2 3 4 और 5। तो हमने यही कहा है कि इस पे जो भी कण होते हैं वो किसका काम करते हैं, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। ये हमारे तरंग स्रोत हो गए। अब इनसे जो है क्या हो रही है बेटा, ये हमारी तरंगे चल रही हैं। तो किसी क्षण ये तरंगे मान लो इनकी चाल भी है और समय कितने पे हम टी पे निकाल रहे थे, कितनी दूरी तय करेंगे बेटा, दूरी बराबर v इंटू टी। तो 1 2 3 से हम क्या करते हैं बेटा, vt त्रिज्या की गोले खींचते हैं। 1 2 3 से क्या करते हैं, vt त्रिज्या की गोले खींचते हैं। और इन्हीं जो है गोलों को मिलाते हुए अगर हम ये एक आवरण खींच दें, एनवलप खींच दें, तो हमारी नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ये क्या है हमारा ए डैश बी डैश है। एक आवरण कहाँ बेटा, पीछे की ओर भी बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, लेकिन इसे हाइगेंस ने मान्यता नहीं दी है। अब यही तरंगाग्र अगर ज्यादा दूरी तय कर लेता है तो चाहे गोली तरंगाग्र हो चाहे बेलनाकार हो, किसमें बदल जाता है, समतल तरंगाग्र में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन है, जो आप एक्सप्लेनेशन इसका नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। चित्र में माना प्रकाश तरंगे बिंदु स्रोत एस से निकल रही हैं, माना तरंगों का वेग v है, किसी क्षण गोली तरंगाग्र की स्थिति क्या है, ab है। हाइगेंस के अनुसार ab पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन करता है। माना हमें t सेकंड बाद तरंगाग्र स्थिति ज्ञात करनी है। प्रत्येक द्वितीयक तरंगिका द्वारा तय की गई दूरी vt होगी। यदि हम बिंदु 1 2 3 को केंद्र मानकर v त्रिज्या गोले खींचे तो इन गोलों का आवरण ए डैश बी डैश होगा, जो कि नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। चित्र में हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश भी है, जो पीछे की ओर का आवरण है। पीछे की ओर का आवरण अनुपस्थित है। यदि स्रोत बहुत अधिक दूरी पर हो तो तरंगाग्र कैसा होगा बेटा, समतल होगा। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लें।